सलाम सभी को जय मसीह की। हाई डेस्टिनी के बाइबल स्टडी सेशन में आप सबको जय मसीह की और खुदा आप सबको आशीषित रखे। आज का जो कलाम है वो प्रकाशित वाक्य उसका चैप्टर 4 अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें अध्ययन में हमारी मदद करेंगी सिस्टर रितु जी। ओवर टू यू सिस्टर जी। थैंक खुदा यू आपको वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी, खुदा आपको आशीष और बरकत दे। आ, हम जो है वो प्रकाशित वाक्य उसका चौथा अध्याय जो है आज सीखने जा रहे हैं। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पहले अध्याय में यूहना जो कि प्रभु यीशु मसीह का चेला था, पतमस टापू पर जो है प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को देखता है और यीशु मसीह को इस समय वो एज अ रीजन क्राइस्ट जो है वो देख रहा है। वो खत जो है 7 कलीसियाओं को लिखने को कहा गया, और 7 कलीसियाएं जो कि अम, यीशु मसीह के जाने के बाद से यीशु मसीह के दोबारा आने तक के बीच का सफर है, जो कि टाइम पीरियड को दिखाता है जिसमें अलग अलग तरह की चीजें हुई हैं। और परमेश्वर ने जो है स्पेसिफिक कलीसियाओं को मॉडर्न टर्की से उठाकर हमारे बीच में अ, हमारा इतिहास और हमारा भविष्य जो है वहां पर लिख दिया है। पर जब हमने खत्म कर दिया लौदीकिया की कलीसिया को, तो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य उसके चौथे अध्याय में हम जो है यूहन्ना को एक बार फिर आसमान खुला हुआ और आसमान का दरवाजा खुला हुआ दिखता है, और वो क्या देखता है आज हम इसी के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। आइए, इससे पहले कि हम अपनी बाइबल स्टडी में जाएं, अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपके वचनों को एक बार फिर पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। खुदावन, प्रकाशित वाक्य आपका प्रकाशन है और आप हमसे बात कर रहे हैं। आप हमें भविष्य के बारे में और हमारे भूतकाल के बारे में भी खुदावन आपने बताया है। हम धन्यवाद करते हैं कि हम आपके प्लान ऑफ साल्वेशन को अच्छी तरह से समझ पाते हैं जब आपके कलाम को हम पढ़ते हैं। आइए हमें इस कलाम से भी खुदावन अपनी भेद की बातें सिखाएं, ताकि खुदावन हम आपको जान सकें। इससे पहले कि हम आपसे कहें कि आप बोलें, हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अपने पवित्र लहू से हमें धोकर साफ करें, क्षमा कर दें, और खुदावन आप हमसे बात करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए देखिए प्रकाशित आमीन। वाक्य उसका चौथा अध्याय और उसकी पहली आयत से जो है हम पढ़ना शुरू करेंगे। जी। प्रकाशित हुआ के 4 स्वर्ग में आराधना। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरीके से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। यहाँ पर जब 7 कलीसियों के बारे में परमेश्वर ने उससे बातचीत कर ली, तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक दरवाजा जो कि स्वर्ग का था वो खुला था। और यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि जो आवाज उससे बात कर रही थी, वो सेम आवाज उससे पहले भी बात कर चुकी है, और उसकी आवाज एक तुर्री के मानिंद है। और उसने उससे कहा कि कम अप हेयर, यहां पर आ। सो एक नबी के पास खुदा एक ऐसी विशेषता देता है जिसमें नबी जो है वो ऐसी चीजों को देख सकता है जो चीजें हम अपनी आंखों से, नेकेड आई से जो है वो नहीं देखते हैं। तो उसे स्वर्ग की तरफ जो है वो बुलाया गया है, कम अप हियर, सो ऊपर आ, एंड आई विल शो यू थिंग्स विच मस्ट टेक प्लेस आफ्टर दिस। सो इसका मतलब प्रकाशित वाक्य जो है यीशु मसीह का प्रकाशन है आने वाले समय के लिए, कि आने वाले समय में जो है वो क्या होने वाला है। आइए देखिए, अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 19 आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या लिखा है। जी। इसलिए जो बातें तूने देखी है, और जो बातें हो रही है, और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख ले।
सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वही बात प्रकाशित वाक्य में पहले अध्याय में जो है वो लिखा गया है, और प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय यीशु मसीह का दर्शन है जो कि यूहन्ना को पतमस टापू पर आया है। वहां पर भी पर यीशु मसीह जो है यही कह रहे हैं कि मैं तुझे क्या दिखाने वाला हूं, जो चीजें आने वाली हैं। सो यहां पर भी जब वो चौथे वचन में है तो दोबारा से, क्योंकि सेम आवाज है जो पहले बात कर रही थी उससे और अब भी बात कर रही है, और उसकी बात जो पहले कही गई है वही बात जो है अब भी यही कही गई है। तो ये किसकी आवाज है? वेल, प्रकाशित वाक्य उसका एक उसकी 10 में जो है एक तुरही के मानिंद आवाज आई, तो वो तुरही की मानिंद आवाज किसकी थी? आइए देखते हैं पहला और उसका 10। जी। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तू ही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफसुस और स्मुरना और फिरगामुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदेल्फिया और लौदीकिया। एग्जैक्टली। सो यहां पर किसने कहा था यूहन्ना से कि ये खत जो है वो 7 कलीसियाओं को भेज दे? सो किसकी यीशु। आवाज तुरही की है? बाइबल जो है वो बहुत साफ है। जब पहला थिस्सलुनीयन उसकी 4 उसकी 16 और 17 में हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी एक तुर्री की आवाज जो है उसका जिक्र आता है। आइए देखिए वो तुर्री की आवाज किसकी है। पहला थिस्सलुनीयन उसका 4 और उसकी 16 और 17वीं आयत। जी। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो यीशु मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इसका आगे। मतलब प्रभु यीशु मसीह जो है वो भी कौन सी तुरही फूंक रहे हैं? परमेश्वर की तुरही फूंक रहे हैं। जब पहले अध्याय में देख रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह तुरही के समान जो है उससे बात करके खतों को जो है वो 7 कलीसियाओं में लेकर जाने को कह रहे हैं। सो उसने कहा जो आवाज पहले मैंने सुनी वो आवाज किसकी थी? रिजन क्राइस्ट की। यीशु मसीह जो जी उठे हैं, यीशु मसीह जो स्वर्ग में उठा लिए गए हैं, उसका दर्शन जो है उसने पाया है। सो उसी आवाज ने दोबारा उससे बात की है और फिर उससे कहा है कि जो होने वाला है वो तुझे मैं बताता हूं। उसके बाद आइए देखिए, हमें ये क्लियर हो गया है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो दूसरी जो तुरही की आवाज है वो किसी और की नहीं थी, यीशु मसीह की थी। अब दूसरे वचन में प्रकाशित वाक्य उसके चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि आगे जो है फिर यूहन्ना क्या लिखता है। 4 का 2। जी। जी। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। ओके, सो यहां पर हम देखते हैं कि जब वो आत्मा में आया, वेल ये एक्सप्रेशन जो है कि आई वॉज इन द स्पिरिट, मैं आत्मा में आया, और उसने क्या देखा? एक तख्त देखा, और तख्त पे जो है कोई बैठा हुआ था। खुदा का शुक्र है कि तख्त खाली नहीं था। तख्त जो है वो भरा हुआ है, ये ऑक्युपाइड है। दूसरे शब्दों में ये है कि खुदावन खुदा जो है अपने तख्त पर जो है वो विराजमान उसने देखा है। जब बात आती है कि मैं आत्मा में आया तो उसकी बॉडी कहाँ थी? बहुत सारे लोग जो हैं अम, अम, उनकी कंफ्यूजन होती है कि जब कोई भी दास दर्शन देख रहा है तो वो कैसा अनुभव जो है वो करता है। पर यहाँ पर दूसरा करंथियन उसकी 12 उसकी पहली आयत में पौलुस भी इसका जिक्र जो है वो करता है। जब हम पहली 4 आयतें देखते हैं तो पौलुस जो है उस महिमा को यानी दर्शन को जो है देखते हुए किस तरह से बयान करता है, आइए देखे पढ़ते हैं। जी। यद्यपि यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। आगे पढ़ना है सिस्टर हाँ जी। जी, 4 तक पढ़ते हैं सिस्टर। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ
14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो 14 साल जो है उसे एक मनुष्य को जानते हुए हुआ है, जो कि आसमान पर उठा लिया गया। तो वहां पर वो क्या कह रहा है कि ना मैं ये जानता हूं कि बॉडी में है या विदाउट बॉडी में है। सो ही डजंट नो, यानी इम्पॉसिबल है उसके लिए ये जानना कि कैसे उठा लिया गया आसमान की भाषा में। जब कोई भी, हमने ऑलरेडी जो है दानियल की पुस्तक में भी देखा है कि किस तरह से जब कभी भी नबी ने कोई विजन देखा है तो उसकी बॉडी जो है वो किस तरह से होती है, वो किस तरह से जो है उठा लिया जाता है। ये एक्सप्रेशन जो है जब तक हम एक्सपीरियंस ना करें हमें पता नहीं लगेगा। पर हम इतना जरूर जानते हैं कि जो शब्द खुदा के कलाम में लिखे गए हैं कि वो निढाल हो गए, उनके पास कोई समर्थ नहीं रहा, उनके पास कोई ब्रेथ नहीं रही। सो ऐसे थे जैसे मृतिक शरीर हो जाते हैं। तो वो खुदा के रोए को जो है वो देख पाते हैं। यानी जब उसे कहा गया कि कम अप हेयर, सो इमेजिन करें कि वो किस तरह से, मतलब वहां तक जो है वो पहुंचा है। क्योंकि जब हम स्पिरिट का शब्द देखते हैं तो स्पिरिट का शब्द जो ओरिजिनल है वो रुआक है, जिसका अर्थ है विंड और हवा, या हम स्पिरिट को उसको नाम देते हैं। सो अगर हवा है तो वो किस तरह से जो है वो तीसरे आसमान पर जो है वो पहुंची है। सो यानी खुदा माइंड से जो है उनके बात करता है, उन्हें दिखा रहा है। और इस चैप्टर में जो सेंट्रल कोर है वो है थ्रोन, कि खुदा का जो है वो तख्त है और जिसको हर एक इंसान जो है इबादत कर रहा है। पर जब हम ग्रेट कंट्रोवर्सी में आते हैं, जो बैटल लगी हुई है अच्छाई की और बुराई की, उसमें हम ये देखते हैं कि लूसीफर की भी जो है वो जंग क्या है, कि वो खुदा के तख्त से ऊपर अपना तख्त जो है वो बनाना चाहता है। यशायाह 14 उसकी 12 उसकी 13 और उसकी 14 आयत में जब हम देखते हैं तो 5 बार यहाँ पर जिक्र आता है कि वो क्या कह रहा है, आई विल असेंड इन टू हेवन, आई विल एग्जॉल्ट माई थ्रोन। और फिर उसके बाद आई विल असेंड अबव द हाइट्स ऑफ द क्लाउड्स। सो हम देख सकते हैं कि उसकी जो तरबियत है या उसकी लड़ाई जो है वो ये है कि तख्त जो आसमान पर देखा गया है उस तख्त से ऊपर अपना तख्त जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है। सो कहने का अर्थ है ग्रेट कंट्रोवर्सी क्या है, क्रिएटेड क्रिएटर वर्सेस क्रिएशन। सो कैसे हो सकता है कि क्रिएशन जो है वो क्रिएटर के साथ मुकाबला कर सके। इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसके 12 उसके 7 वचन से हम आगे जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मिकाइल और उसके स्वर्गदूत और शैतान और उसके स्वर्गदूतों के बीच में जो है लड़ाई हुई, और शैतान और उसके जो इवल दूत हैं वो उस पर प्रबल नहीं हो पाए और उन्हें क्या कर दिया गया, उन्हें आसमान से गिरा गिरा दिया दिया। गया। सो इसलिए, क्योंकि कभी भी नहीं हो सकता कि क्रिएटर जो है वो क्रिएशन के जो है अधीन हो जाए या वो उससे कमजोर पड़ सकती है। वो कभी भी कमजोर नहीं पड़ सकती। क्रिएटर इज क्रिएटर एंड क्रिएशन इज क्रिएशन। सो इसलिए यहां पर जब यूहन्ना स्वर्ग में उठा लिया गया, उसके उसके जहन को वहां तक पहुंचा दिया गया, तो उसने क्या देखा है, उसने एक तख्त को देखा है। एक तख्त को जिसके ऊपर कोई विराजमान है, जिसकी आवाज उसने पहले ही सुन रखी थी। वो आवाज तुरी के मानिंद है। और उस तख्त के ऊपर जो है बैठने वाला क्या कर रहा है और कैसे दिखता है, आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 4 और उसकी 3 आयत में है, हम देखेंगे। जी। जो उस पर बैठा है वह यशाब और मणि कैसे दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उसकी जो तख्त है वो काफी ज्योति में है। सो कोई आम तख्त नहीं है जिसमें जेस्पर का जिक्र आया है। जेस्पर जो है वो वाइट कलर रंग जो है वो दिखाता है या निकालता है। और जो वहां पर सार्डीन या सार्डियस वर्ड शब्द आया है वो भी जो है वो लाल, लाल रंग को जो दिखाता है। जब प्रकाशित वाक्य 19 से हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह सफेद घोड़े पे आ रहा है,
पर उसके वस्त्रों में जो है वो दोनों रंग है, सफेद और लाल रंग है। सो सफेद रंग उसकी पाकीज़गी को दिखा रहा है और लाल रंग जो है उसकी उसके लहू को दिखा रहा है, जो कि हमारे लिए बहाया गया है। जब हम आगे इसको देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये कोई स्वर्गीय दूत नहीं है जो तख्त में बैठा है, क्योंकि स्वर्गीय दूत को मत्ती 28:3 में हम देखते हैं कि जब कभी भी स्वर्गीय दूत आया है उसका जिक्र ये आया है कि बेशक वो लाइट है या वो वाइट एज अ स्नो है, पर उनमें कभी भी हमने लाल रंग जो है वो नहीं देखा है। पर यीशु मसीह का बयान प्रकाशित वाक्य में जो है वो लाल रंग का जो है वो जिक्र आया है। दूसरी बात ये भी थियोलॉजियंस कहते हैं कि ये दोनों पत्थर जो थे वो हाई प्रीस्ट की चेस्ट पे जो है, ब्रेस्ट प्लेट पे जो है वो देखने को मिलते हैं। सो अगर हम लाल देखें और सफेद देखें तो ये जो है शुरुआत क्योंकि ये 12 पत्थर 12 गोत्र को दिखाते थे। सो पहला और दूसरा, जैसे जीसस कहते हैं आई एम द बिगनिंग, आई एम द लास्ट, आई एम द फर्स्ट, आई एम द लास्ट। सो यीशु मसीह जो है उसकी सेवकाई को भी हम इसी तरह से देखते हैं कि इन दो रंगों के बीच में जो है उसकी सेवकाई जो है वो देखने को मिलती है। इसलिए सिर्फ यही नहीं कि हम उसकी हाई प्रीस्टली रंगों से जो है उसके हाई प्रीस्ट मिनिस्ट्री को देख रहे हैं, या एज अ सेक्रीफाइस उसकी मिनिस्ट्री को देख रहे हैं, क्योंकि लाल रंग उसके लहू के बारे में दिखा रहा है, सफेद रंग उसकी पाकीज़गी के बारे में दिखा रहा है। अगर हाई प्रीस्ट ब्रेस्ट प्लेट को देखें तो वो गोत्र की शुरुआत और गोत्र का अंत जो है वो दिखा रहा है। बट एक और चीज भी देखने को मिलती है कि उसके सिंहासन के आसपास जो है वो क्या है, एक रेनबो है, जो रेफर करता है उस कहानी की तरफ जो उत्पत्ति उसके 9 अध्याय में हम देखते हैं कि जब नूह का समय आया, जल प्रलय आई, तो परमेश्वर ने उसके साथ एक वाचा को बांधा। वो वाचा को दिखाता है कि वो वाचा स्मरण रखता है कि वो रेनबो उसके तख्त के पीछे भी जो है वो बना हुआ है। जैसे जब कभी भी बारिश ज्यादा आए तो रेनबो आता है तो हमें पता लग जाता है कि बारिश जो है वो खत्म हो जाएगी, बारिश जो है वो जल प्रलय नहीं लेकर आएगी। उसी प्रकार से वो प्रॉमिस या कवनेंट जो है परमेश्वर के तख्त पर भी जो है वो देखने को मिल रहा है। यीशु मसीह की आवाज उसने सुनी, उस तख्त पर उसे बैठे हुए देखा है, उसकी मिनिस्ट्री को वहां पे दिखाया जा रहा है एज अ सेक्रीफाइस, एज अ हाई प्रीस्ट। और फिर हम देखते हैं कि उसके पीछे जो कवनेंट है, उसकी वाचा है, वो भी उसका एविडेंस है कि वो वाचा किसी और ने नहीं बल्कि परमेश्वर ने ही बांधी है। इसलिए उसका ग्रेस हमारे लिए सफिशिएंट दिखता है। ये हमें रिमाइंड करवाता है कि उसका अनुग्रह जो है वो हमारे लिए काफी है। उसके बाद आइए देखिए उसके चौथे वचन में हम जाएंगे, प्रकाशित वाक्य 4 उसकी 4 आयत। जी। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। अब यहाँ पर ये 24 जो शख्स बैठे हैं, या एल्डर जिन्हें कहा गया है इंग्लिश में, अगर हम 24 के फ्रैक्शन में लेकर जाएं तो हम देखते हैं कि 12 ही जो है अंक आता है। और हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि 12 अंक जो है कंप्लीटनेस को दिखाता है। यानी जो यहाँ पर 12 हैं वो 12 गोत्रों को दिखा सकता है, यानी उसकी कंप्लीट मिनिस्ट्री को दिखा रहा है। जैसे इज़राइल में 12 गोत्र थे और वो पूर्णता को दिखा रहा है इज़राइल को। यहाँ पर जो 24 बुजुर्ग हैं वो भी जो है वो कंप्लीटनेस को ही दिखा रहे हैं। 12 चेले रहे हैं यीशु मसीह के। 12 जो होली प्लेस में रोटियां थी वो 12 रखी जाती थी। और फिर अंत के दिनों में हम प्रकाशित वाक्य 7 और 14 अध्याय में 1,44,000 को देखते हैं, वो भी 12 गुना 12,000 जो है हम देखते हैं, तो 1,44,000 लोग बनते हैं। पर एक और चीज इनमें बड़ी खास दिखाई दी है। सफेद वस्त्र तो हम एंजल्स के भी देखते हैं, सफेद वस्त्र हमने यीशु मसीह को भी जो है वो डाले देखा है। पर जो बात यहाँ पे क्राउन की आई है कि उन्होंने वर्शिप की उसकी, जो कि सदैव जीवित है, और उन्होंने अपने ताजों को जो है उसके तख्त के सामने जो है वो रख दिया है। पहली बात कि तख्त पे जो बैठा है वो परमेश्वर, सनातन परमेश्वर है, क्योंकि उसके सामने वो सिर झुका रहे हैं।
उन्होंने सफेद वस्त्र पहना है और उनके पास मुकुट है। सो इसका मतलब कि यीशु मसीह उस तख्त पर बैठे हैं, और जो 24 बुजुर्ग रिडीम हुए हैं वो प्रभु यीशु मसीह की यहाँ पर इबादत कर रहे हैं। कैसे पता लगता है कि ये रिडीम है? क्योंकि उन्होंने जो है तख्त जो ताज है वो पहन रखा है। इसलिए आइए देखिए, हम जब मत्ती उसके 16 उसकी 5 और 6 आयत में देखते हैं, तो वहां पर जिक्र आता है कि फरिश्ता जो था यीशु मसीह की कब्र में है। उसका जो है वो वाइट गारमेंट जो है वो बताया गया है। उसने ये सुसमाचार दिया कि यीशु मसीह जो है वो जी उठे हैं। पर कोई भी स्वर्गीय दूत को जब भी दिखाया गया है, क्राउन के साथ नहीं दिखाया गया। पर क्राउन किसके लिए दिया गया है? पहला कुरिन्थियन उसकी 9 उसकी 25 में हम देखते हैं कि क्राउन जो है वो जो रिडीम हुए हैं, जो इस धरती से बचाए गए हैं, उनको देने की जो है वो वाचा दी गई है या प्रॉमिस दिया गया है। आइए देखिए पहला कुरिन्थियन उसका 9 और उसकी 25 आयत। जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और पहला जो प्रिय। पहला कुरिन्थियन उसका 9 और उसकी 25 आयत सिस्टर जी। ओ सॉरी, ये सॉरी सॉरी, मैंने ना, इट्स सॉरी, ओके। कुरिन्थियन निकालते निकालते 25 ना, 9 का 25 जी। जी। हम्म, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसका मतलब यीशु मसीह, अगर हम कुरिन्थियन की प्रकाशित वाक्य उसके 2 उसके 10 में भी जब हम पढ़े थे, तो उसने कहा था बी फेथफुल अंटिल डेथ, यानी मौत तक तू वफादार है तो मैं क्या दूंगा तुझे? जिंदगी का जी, जिंदगी का मुकुट। ताज ताज। दूंगा। इसका मतलब ये जो 24 बुजुर्ग हैं वो सफेद कपड़े पहने हैं, उनकी धार्मिकता को दिखाया जा रहा है। जो मुकुट उन्होंने पहना है वो क्या है? जिंदगी का ताज है, क्योंकि उन्होंने क्या पाया है? जय को पा लिया है। पाए। इसलिए केम आउट ऑफ, यीशु मसीह जब मरे और फिर जब रेजरेक्शन उनकी हुई है, जब वो जी उठे हैं, तो उनके साथ बहुत सारी कब्रें जो भी थी वो क्या हो गई थी? खुल गई थी। बाइबल में जी। लिखा है कि बहुत सारे लोग जो है उनकी कब्रें खुली और बहुत सारे लोगों ने उन्हें देखा भी है। इस तरह से अनुमान ये लगाया जाता है कि थियोलॉजियन कहते हैं कि और कोई भी जगह पर जिक्र नहीं आया है जिसमें रिडीम्ड या इंसान जिन्होंने जय पाई हो और उन्हें मुकुट दिया गया हो, वो एक ही जगह पे जिक्र आया है। और वो जिक्र आया है कि यीशु मसीह के जी उठने पर जो कब्रें खुली हैं और जो धर्मी लोग उठे थे, उन लोगों को यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग की बादशाह में लेकर गए हैं। इसलिए जो 24 बुजुर्ग हमें दिखे हैं वो 12 अंक के फ्रैक्शन में हम देख रहे हैं। यानी कंप्लीटनेस दिखा रहा है, जो उसके रिडेम्पशन यानी फर्स्ट कमिंग में जो है वो अपना फर्स्ट फ्रूट लेकर गया है, प्रभु यीशु मसीह लेकर गए हैं। और उनके पास मुकुट है जो ये बताता है कि वो मुकुट जो है उनके जय मिलने से उन्हें मिला है। आइए देखिए, क्योंकि हम प्रकाशित वाक्य में सातों कलीसियाओं में देखे हैं कि सातों कलीसियाओं में प्रभु यीशु मसीह ने यही वाचा की है कि जो जय पाए उनको मैं क्या दूंगा? यीशु दूंगा। उनको मैं ताज दूंगा। उनको मैं अपना सिंहासन दूंगा। सो एक विक्टोरियस जो शब्द जो है यहाँ पर आया है, वेल आई फॉरगॉट, आई मिस द स्लाइड आई थिंक। स्टिफनोस करके जो है वो शब्द यहाँ पर आया है, जो क्राउन की बात ओरिजिनल वर्ड है। वो स्टिफनोस का मतलब ये है कि जब कभी भी कोई चीज कॉन्कर की जाए या कोई रेस जीती जाए, तब ये ताज जो है वो दिया जाता है। अंडरस्टूड है उसके ओरिजिनल वर्ड से कि ये वही लोग हैं जिन्होंने जय पाई है और प्रभु यीशु मसीह उन्हें स्वर्ग की बादशाह में अपनी पहली आमद में जो है वो लेकर गए हैं। आइए देखिए, आप प्रकाशित वाक्य उसका 4 उसका 5वां वचन पढ़ेंगे। जी। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। ओके। 7 शब्द हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि वो क्या दिखा रहे हैं? परफेक्शन को दिखा रहे हैं। हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं 7 आत्माओं को
कि 7 आत्माएं जो है प्रभु यीशु मसीह की फुल उसके आत्मा की फुल मिनिस्ट्री है, जो कि यशाया उसके 11 उसके 2 वचन में जो है हमने पढ़ा है। जब बात आती है लाइटनिंग की, थंडरिंग की और वॉइसेस की, तो हम ये देखते हैं कि ये अनुभव जो है वो पहले भी किया गया है। मूसा के समय में जब सिनाई पर्वत पर उसने प्रभु यीशु मसीह से भेंट हुई या परमेश्वर उनको आने आकर मिला है, तो वहां पर भी जो है वो लाइटनिंग, थंडरिंग और वॉइसेस जो है उन्हें सुनने को मिले हैं। और सभी के सभी इजरायली कौम जो थी इस आवाज को सुनकर जो है वो डर जाती है। सो जब 7 लैम्प्स कह रहा है, तो वो लैम्प्स क्या है? लैम्प स्टैंड किसको जो है वो दिखाता है? हम होली प्लेस में जो है 7 लैम्प स्टैंड्स जो है वो देखते हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह चलते फिरते नजर आए पहले अध्याय में। सो ये वो कलीसियाएं हैं जिसका जिक्र कर रहा है कि कलीसियाओं में 7 स्पिरिट्स यानी फुल मिनिस्ट्री जीसस अपनी आत्मा की जो है वो कर रहे हैं। सो कौन कर सकता है? 7 दीवटों के बीच में कौन चल सकता है? 7 आत्माएं कौन रखता है? और लाइटनिंग और थंडरिंग जैसी वॉइसेस कौन रख सकता है? सो हर शब्द ये बयान करता है कि उस तख्त पर यीशु मसीह जो थे वो विराजमान थे। यस। आमीन। सो आमीन। यहाँ पर जो है वेल या सो ये जिक्र जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। निर्गमन उसकी 19 उसकी 16 में जो है हम देख रहे हैं कि वहां पर भी वचन यही है कि उन्होंने थंडर्स देखे, लाइटनिंग्स देखी और वॉइसेस जो है वो उन्हें सुनाई दी हैं। सो दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ क्राइस्ट, एक्सप्रेशन ऑफ गॉड। सो प्रभु यीशु मसीह जो है उनके बीच में भी जो है वो आए थे। सो आइए देखिए अब उसके 4 के 6 आयत को जो है हम देखेंगे। जी। और सिंहासन के सामने मानो बिलौर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। सो पहली चीज, थ्रोन कहां पर है? सेंचुरी जब हम पढ़ रहे थे तो हमने सेंचुरी में देखा कि 3 कंपार्टमेंट्स हैं। वेल इनफैक्ट 2 हैं। एक होली है, एक मोस्ट होली प्लेस है। पर उसके बाहर जो है वो कोर्टयार्ड जो है हमने देखा था। कोर्टयार्ड जहां पर यीशु मसीह का मरना है, और होली प्लेस जहां पर हमने 3 आर्टिकल्स देखे हैं कि टेबल है जहां पर 12 रोटियां रखी गई हैं, 7 दीवट हैं, और फिर उसके बाद ऑल्टर ऑफ इंसेंस है जहां पर धूप जलती है। सो वो तीनों चीजें हमने देखी। पर तख्त कहां पर देखा था हमने? मोस्ट होली प्लेस में। सो जब वो खुदा के तख्त को देख रहा है तो वो सेंचुरी के किस पार्ट में आ गया? मोस्ट सेंचुरी होली। के मोस्ट होली प्लेस में जो है वो आ गया। और मोस्ट होली प्लेस के जैसे ही वो अंदर बैठा है तो उसने क्या देखा? एक सी ऑफ ग्लास लाइक अंटिल अनटू क्रिस्टल। सो क्रिस्टल के मानिंद उसने जो है बिल्कुल साफ जो है ग्लास पानी का जो है वो देखा है। और उसके मध्य में उसने क्या देखा है? खुदा का तख्त देखा है। और उसके आसपास उसने 4 बीस्ट देखे हैं। अब यहां पर जो है 24 बुजुर्ग को छोड़कर 4 ऐसे बीस्ट हैं, 4 ऐसे पशु हैं जिनकी आंखें आगे भी हैं और पीछे भी हैं। ये उसने देखी हैं। वेल जब हम सेंचुरी में देखते हैं तो आपने ऑलरेडी हमने ये देख लिया कि मोस्ट होली प्लेस में खुदा का तख्त था। मोस्ट होली प्लेस के सामने जो है वो क्या दिखाई दे रहा है? एक लेवर है, एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें पानी रखा जाता था। सो वो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है कि खुदा के तख्त के सामने जो है वो क्या होगा? क्रिस्टल लाइक सी होगा, एक समुंदर होगा। और फिर तख्त के सामने जो है उसने 4 जो है जंतुओं को देखा है। वेल ये लेवर जो है वो बैप्टिज्म को भी दिखाता है, क्योंकि हाई प्रीस्ट इससे पहले कि होली प्लेस में एंटर करता, वो अपने आप को इस पानी से धोता था और अपने आप को साफ करके जो है वो होली प्लेस में या फिर वंस इन अ ईयर वो मोस्ट होली प्लेस में जो है वो जाया करता था। सो इसलिए जो सेंचुरी है, भजन संहिता 77 उसकी 13 आयत में अंग्रेजी में बहुत खूबसूरती से लिखा गया है कि परमेश्वर तेरे रास्ते, तेरे प्लान ऑफ साल्वेशन, जो वे ऑफ साल्वेशन है वो किस में पाए जाते हैं? सेंचुरी में।
पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोर्टयार्ड मिनिस्ट्री में मेमने का मरना, उसके ऊपर कन्फेशन होना और उसको बर्न्ट ऑफरिंग की तरह, होम बलि की तरह चढ़ाना होता था। उसके लहू को होली प्लेस में लेकर जाना होता था। उससे पहले जो है वो क्या करते थे, पानी से अपने आप को धोते थे। सो एग्जैक्टली उसी तरह से कि हमारा एबीसी साल्वेशन की है कि हम प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, हम अपने पापों की कन्फेशन करते हैं और उसके बाद हमारा बैप्टिज्म होता है। उसके बाद हमारा उद्धार यानी हम धर्मी ठहराए जाते हैं। और फिर होली प्लेस में हम आगे जो है रोटियां जो कि प्रभु यीशु मसीह के वचन को दिखाती हैं, दीवर जो कि परमेश्वर के वचन और टेस्टमनी को दिखाते हैं, ऑल्टर ऑफ इंसेंस जो है वो प्रार्थनाओं को दिखाते हैं। सो इन तीन चीजों से हम क्या हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। ऐसे पवित्र हो रहे हैं, हम खुदावन के स्वरूप में बन रहे हैं कि हम मोस्ट होली प्लेस में एक बार जो है वो दाखिल हो सके, यानी ग्लोरिफिकेशन जो है हमारी हो सके। सो इस तरह से यहां पर हम देखते हैं इफिसियों उसके 5 उसकी 26 में, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word। so ये पानी जो है वो ये दिखाता है कि हमारी सफाई होने को दिखाता है। क्योंकि हम सेंटिफाई होते हैं, हम पवित्र कैसे होते हैं, हम साफ कैसे होते हैं, उस पानी से साफ होते हैं जो कि उसके शब्दों से जो है वो हमें मिलती है। सो कहने का अर्थ ये है कि परमेश्वर अपने कलाम के जरिए से जो उसने हमसे वाचा बांधी है कि जो कोई भी विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसका क्या होगा, उद्धार होगा। सो इस तरह से परमेश्वर हमारी जो है वो सफाई करता है। सो हेमली सेंचुरी में हमने ऑलरेडी देख लिया। सो ये चार जो शख्स नजर आए हैं, बीस्ट नजर आए हैं, वो चार शख्स, उनके बारे में जो है वो बयान हम बाद में करेंगे। पर आइए देखिए, यकूब उसका पहला और उसकी 23 और 24 आयत, और एक जन निकाल के रखे दूसरा करंथियन उसका 3 और उसकी 18 आयत को। क्योंकि जो ग्लास उसने कहा है, समुंदर जो है उसे ग्लास जैसे दिखा है, उसके बारे में जो है वो क्या कहता है। आइए देखिए यकूब उसका पहला उसकी 23 से 24 आयत। जी। याकूब जी, एक से पहला उसकी 23 आयत ना। जी। जी। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, और इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता, परंतु और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। एक ग्लास जो है वो एक तरह से बाइबल में क्या दिखाया जा रहा है कि हम अपने आप को देखते हैं, हम अपनी पहचान देखते हैं, हमारे कहाँ पर दाग हैं, उसको साफ करने के लिए वो ग्लास जो है हमें लाइक इस्तेमाल किया जाता है। जब वहां पर ये कह रहा है कि तख्त के सामने जो है उसने एक सी देखा जो ग्लास के माने थी, तो वो सी क्या दिखा रहा है, वो हमारी सूरतों को दिखा रहा है, ताकि हम इससे पहले कि परमेश्वर के तख्त तक पहुंचे हम अपने आप को क्या कर लें, साफ कर लें। आइए देखिए दूसरा कुरिन्थियन उसका 3 और उसकी 18 आयत। जी। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यहाँ पर भी वो यही चीज कह रहा है कि हम जब बिहोल्ड करते हैं अ ग्लास द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, सो उसकी महिमा वहां पर जो है उसके तख्त के सामने जो ग्लास है वो उसकी महिमा को दिखा रहा है, उसके करेक्टर को दिखा रहा है। जब हम उस करेक्टर को देखते हैं तो हम आहिस्ते आहिस्ते क्या हो रहे हैं, ग्लोरी टू ग्लोरी हम भी बदलते जा रहे हैं, इवन एज बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। आत्मा हमें क्या कर रहा है, हमें उसके जैसे जो है वो बनाता चला जा रहा है। आइए देखिए, अब जो है हम बीस्ट के बारे में जो है वो देखेंगे कि बीस्ट जो चार पशु दिखे हैं, वेल हम प्रोफेसी में हमेशा बीस्ट को एक किंगडम की तरह देखे हैं। आइए देखें यहाँ पर जो है वो बीस्ट कौन कौन से तरह के जो है वो दिखाई दिए हैं, ताकि हम समझ सके कि
कि ये बीस्ट कौन से राज्य को जो है वो दिखाते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 4 उसकी 7वां वचन। जी। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथे प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। पर बहुत सारे थियोलॉजियंस ये कहते हैं कि ये 4 बीस्ट जो हैं वो इज़राइल के 4 गोत्रों को जो है वो दिखाते हैं, क्योंकि जब लाइन की तरह उसे दिखा है तो एक ऐसा गोत्र, एक ऐसा राज्य जो कि यहूदा का राज्य एक लाइन की तरह दिखाया गया है। यीशु मसीह उसी से जो है वो आए हैं। इफ्राइम का गोत्र जो है वो एक ऑक्स की तरह या काफ की तरह दिखाया गया है बाइबल में। रूबन का जो है एक मनुष्य की तरह और डैन का एक ईगल की तरह। बट ये इतना वाजिब नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ये गोत्र जो है वो स्वर्ग की बादशाहत में खुदा के तख्त के सामने जो है वो बैठे हों, क्योंकि इनमें से कुछ गोत्र जो है वो खुदा की नजर में अच्छे नहीं ठहरे हैं। फिर कुछ हम देखते हैं, कुछ थियोलॉजियन कहते हैं कि यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को जो है वो दिखाते हैं, या 4 गॉस्पल जो बाइबल में न्यू टेस्टामेंट में है उसको जो है वो दिखाते हैं। मती जो है वो लाइन की तरह जो है यीशु मसीह को वहां पे बयान कर रहा है। मरकुस जो है वो उसकी सेवकाई को दिखा रहा है। लूका उसे एक परफेक्ट मैन की तरह दिखा रहा है, और यूहन्ना उसे परमेश्वर की तरह, जो कि आसमान से जमीन पर आया और जमीन से फिर दोबारा से आसमान पर जो है वो उड़ गया। सो ये 4 गॉस्पल के बारे में जो है वो दिखा रहा है। पर 4 गॉस्पल जो है वो भी जो है हम देखते हैं कि खुदा के तख्त तक जो है वो पहुंचे, या उसका क्या यहाँ पर मायने बनता है वो कुछ ज्यादा क्लेरिफाई जो है नहीं कर पा रहा है। पर कुछ लोग ये कहते हैं कि इट इंक्लूड्स ऑल हिज क्रिएशन। वो उसकी क्रिएशन को दिखा रहा है, यानी सिंहासन पे जो बैठा है और उसके 4 जो पशु हैं वो उसकी क्रिएशन को इस तरह से दिखाते हैं, क्योंकि लाइन एक ऐसी एनिमल किंगडम है जिससे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो जानवर है वो कौन है? शेर है। ओके। जब हम डोमेस्टिक एनिमल्स की किंगडम में जाते हैं तो वहां से सबसे ज्यादा जो मेहनती है, जो डोमेस्टिक जानवर, मेहनती जानवर देखा गया है जिसके साथ खेत जो है वो प्लॉ किए जाते हैं, वो ऑक्स है। जब हम ह्यूमन क्रिएशन में आते हैं या ह्यूमन किंगडम में आते हैं तो वहां पर जो है इंटेलेक्चुअल क्रीचर जो है वो कोई और नहीं है, इंसान है। क्योंकि इंसान के पास जो समझ है या सोचने की शक्ति है वो ना जानवरों में है, ना पक्षियों में है। और फिर उसके बाद जो बर्ड किंगडम में हम देखते हैं तो उसमें जो ईगल सबसे माइटिएस्ट जो है वो परिंदा है, क्योंकि उसके पंख और वो हवा के अगेंस्ट जो है किस तरह से अ, उड़ान भरता है, उसकी समर्थ को जो है वहां पे बयान किया गया। और इतना ही नहीं बल्कि उसकी आंखें इतनी तेज हैं कि वो दूर से जो है वो आने वाली चीजों को देख सकता है। तो इसलिए कुछ ये सोचते हैं कि ये उसकी क्रिएशन को दिखाता है, बिकॉज हम इस चैप्टर में जो तख्त में बैठा है उसे एज ए क्रिएटर देख रहे हैं, तो वो अपनी क्रिएशन का बयान यहाँ पे कर रहा है। कुछ ये सोचते हैं। जब क्रिएशन की बात आती है उसमें कोई शक नहीं है कि उसकी सारी क्रिएशन उसी में जो है मौजूद है। पर फिर कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री है, उसकी सेवकाई है, जो यहाँ पर उसके तख्त के सामने जो है वो दिखाई देती है। क्योंकि ये चीज बिल्कुल वाजिब है कि उसकी मिनिस्ट्री और खुदा खुद एक ही जगह पर जो है वो उपस्थित हो सकते हैं। सो मिनिस्ट्री कैसे कि लायन है, जो कि एक करेजियस फोर्टिफाइड किंगडम को दिखा रहा है कि परमेश्वर की किंगडम जो है वो किसी से डरती नहीं है, निडर है। जैसे हमने पहला कुरिन्थियस के 13 अध्याय में भी देखा कि जो प्रेम है वो निडर है, प्रेम जो है वो करेजियस है। वो डरता नहीं किसी से। प्रेम कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। ये उसकी मिनिस्ट्री है कि वो किसी चीज से जो है वो डरता नहीं है। ऑक्स जो है वो उसकी मीकनेस को, उसकी हलीमियत को दिखाता है, क्योंकि ये सच बात है, यीशु मसीह परमेश्वर होता हुआ भी उसने परमेश्वर के तुल्य नहीं हुआ। फिलिपियन उसकी 2 अध्याय उसकी 5 आयत से हम आगे पढ़ते हैं तो हमें मिलने को देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह हलीम हो गया, उसने अपने आप को शून्य कर लिया।
सो यीशु मसीह का करेक्टर, यीशु मसीह की ये सेवकाई है कि वो अपनी सेवकाई करने के लिए एक सेक्रीफाइस बनकर कैसे आया, अपने आप को हलीम करके जो है वो आया है। फिर हम देखते हैं वो एक मनुष्य बन के आया है, उसने दे ली है। उस दे में भी जो है हम उसकी विजडम को देख पाते हैं कि वो दे में भी होता हुआ क्या था, उनके दिलों में जो उनके ख्याल थे, जो उनके दिमाग में आ रहे थे, उनको भी पढ़ सकता था। सो उसकी जो है हम एक्सीलेंसी को जो है एज अ मैन वो भी देख सकते हैं। चौथी बात, ईगल, ईगल में ये विशेषता है कि वो जो है इंफ्रारेड लाइट को भी जो है वो देख सकती है। यानी अगर चूहा हम देख नहीं पा रहे हैं, वो चूहे की अगर उसने एक्सक्रीट कुछ किया है, उस डिस्चार्ज को भी जो है वो देख पाती है। सो उसकी आंखें इतनी ज्यादा जो है वो तेज हैं। सो उसी तरह से हम जीसस की मिनिस्ट्री को देखते हैं कि वो आने वाले समय को हमें पहले ही बता रहा है। प्रकाशित वाक्य में भी वो क्या कर रहे हैं, वो आने वाले 2000 साल की जो बातें हैं वो पहले ही यूहन्ना को, जो कि पहली सदी में है, उसको जो है दिखा दे रहे हैं। सो ये बिल्कुल फिट बैठती है कि यीशु मसीह और उसकी सेवकाई, जो भी हम सबके सामने जो है उसने अपनी सेवकाई की है, उस सेवकाई को हम उसके तख्त के सामने खड़े हुए देख सकते हैं। अदरवाइज और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसके तख्त के सामने तक जो है वो पहुंच सके। वो और वो खुद जो है वो तख्त का वारिस हो सकता है। सो ये 4 जो लिविंग क्रीचर्स उसने देखे हैं, शेर की मानिंद, जो कि यहूदा के गोत्र से बब्बर शेर हमारे लिए आया है ताकि वो हमें जयवंत कर सके। एक मनुष्य के मानिंद हम देखें तो वो एक मनुष्य के मानिंद हमारे लिए जो है वो मर गया। फिर ईगल की तरह हम देखें तो वो अपने पंखों में हमें हमेशा छुपा के रखता है, अपने पंखों पे उड़ा के वो बयान करता है कि मिस्र को वो उड़ा के, मतलब मिस्र से वो उठाकर अपनी कौम को जो है अपने पंखों के ऊपर लेकर आया है। सो जो हम ऑक्स देखते हैं वो उसकी हलीमियत, उसकी परिश्रम को, उसके हार्ड वर्क को मेहनत। जो है वो दिखाता है। सो इसलिए ये जो 4 बीस्ट आए हैं, वो 4 बीस्ट जो हैं वो उसके तख्त के सामने जो है वो बैठे हैं। और फिर आगे इसकी विशेषता और बता रहा है, जो कि प्रकाशित वाक्य उसके 4 उसकी 8 आयत में जो है हम देखते हैं। आइए पढ़ दे। जी। चारों प्राणियों के छह छह पंख हैं, और चारों और भीतर आंखें ही आंखें हैं। और सो वे रात दिन या सॉरी, कर दे। और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। सो पहली बात तो ये चीज हम सीख लें कि पवित्र 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 वो परमेश्वर जो था, जो है, जो आने वाला है, ये किसके बारे में बात करता है। हमने ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय उसके चौथे वचन में जो है वो देख चुके हैं कि यीशु मसीह की इंट्रोडक्शन उसने दी है। यीशु मसीह जो था, जो है और जो आने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह इस धरती पर आने वाले हैं। ओके। सो वो किसको कह रहे हैं ये सारी चीजें, ये कौन है, फिर दोबारा से एविडेंस मिल रहा है कि ये कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह खुदावंद जो है वो अपने तख्त पर बैठे हैं। पर यहां पर हम देखते हैं कि ये 4 बीस्ट के पास 6 विंग्स हैं। विंग्स जब भी हमने प्रोफेसीज में देखा है तो उसकी रफ्तार को दिखाते हैं, उसकी तेजी को दिखाते हैं, जो भी किंगडम है उसकी। क्योंकि हमने बीस्ट पानी में से निकलते हुए देखे, पानी जो कि लोगों को दिखाती है, और उसमें से बीस्ट यानी राज्य जो है वो निकलते हुए हमने देखे हैं। उनमें जो है कई राज्यों में हमने 4 पंख देखे हैं, कईयों में उकाब की तरह 2 पंख देखे हैं। तो हमने ये देखा था दानियल की पुस्तक में कि वो राज्यों की रफ्तार और उन राज्यों की महानता को जो है वो दिखाया जाता है। सो यहाँ पर भी जो है जो 4 मिनिस्ट्रीज यीशु मसीह की, अगर हम ये सोचते हैं कि वो मिनिस्ट्री है यीशु मसीह की, तो उसके 6 पंख जो हैं वो क्या दिखाते हैं, उसकी मिनिस्ट्री की फुलनेस को दिखा रहे हैं, उस मिनिस्ट्री की तेजी को दिखा रहे हैं कि वो जो ये 4 जीव हैं उनकी आंखों को, आंखें जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग को दिखाते हैं, और वो दिन रात सोते नहीं हैं। तो ये टर्म्स जो हैं वो किसके लिए इस्तेमाल हुई हैं,
प्रभु यीशु मसीह या खुदावंद के लिए जो है ये इस्तेमाल हुए हैं। बाइबल में लिखा है भजन उसकी 121 में, ना कभी सोता है ना कभी ऊँगता है। सो ये कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं जो तेजी से काम कर रही हैं? और वो मिनिस्ट्री कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री है। इनमें आईज हैं, फुल ऑफ आईज हैं विद इन, उनके अंदर भी आईज हैं। सो वो ये दिखाती हैं कि इतनी फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आई इज द लैम्प टू द बॉडी। सो वो एक एक ज्योति की तरह काम कर रहा है हमारी बॉडी के लिए। वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को जो है वो दिखा रहा है। सो आप जिक्र कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये चार जीव प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री हैं, जो कि बहुत तेजी से, बिना रुके, बिना विश्राम किए और बिना किसी के आपत्ति के जो है अपने कार्य को जो है वो कंटिन्यूस कर रही है। सो नीदर दे रेस्ट नॉर दे आर रेस्टलेस। ऐसा नहीं है कि वो रेस्ट नहीं करे तो रेस्टलेस है, नहीं। सो ये क्वालिटी किसी भी इंसान की नहीं हो सकती। ये क्वालिटी किसकी होगी? सिर्फ परमेश्वर की हो सकती है। आर यू गेटिंग मी? सो इसलिए मैं ये विश्वास करती हूँ जाति तौर से कि ये जो चार जीव दिखे हैं ये यीशु मसीह की मिनिस्ट्रीज हैं। क्योंकि जैसा बयान किया गया है वो बयान को जब हम अनुवाद करते हैं तो जिक्र आता है या समझ आता है कि ये प्रभु यीशु मसीह है जो सुबह शाम जो है हमारे लिए परिश्रम कर रहा है। और जब हम यूहन्ना की अंजील में पढ़ रहे थे तो वहां पे भी यीशु ने कहा मेरा पिता भी कंटिन्यूस वर्क कर रहा है और मैं भी कर रहा हूं। यू नो, सो अगर पिता भी कर रहा है कंटिन्यूस वर्क, अगर यीशु मसीह भी कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे चार जंतु भी जो हैं वो कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये खुदा की मिनिस्ट्री है, खुदा की किंगडम है। जिस चार किंगडम्स में हम उसकी मिनिस्ट्री को देख रहे हैं। और इनफैक्ट यशायाह 6 में भी जिक्र आता है। आइए देखिए यशायाह उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत से जो है हम पढ़ना शुरू करेंगे। वहां पर चेरुबिम्स जो हैं वो देखे गए हैं, उनके भी 6 6 पंख जो हैं वो देखे गए हैं। सो खुदा की होल किंगडम हम नजर मारे तो होल किंगडम क्या कर रही है? रफ्तार से हमारी मुक्ति के लिए कार्य कर रही है, हमें बचाने की जो है वो कार्य में लगा हुआ है। आइए देखिए ये शायद उसका 6 और उसके पहले वचन से पढ़ेंगे। ये शायद 6। जी। जी। जिस वर्ष उजिकिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। हम्म। उससे ऊंच ऊंचे पर सराब दिखाई दिए। उनके 6 6 पंख थे। दो पंख दो पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और दो से अपने पाँव को और दो से उड़ रहे थे। वे सो यहाँ एक पर वेट अ मिनट सिस्टर जी, यहाँ पर जो है फिर उसने तख्त देखा है खुदा का, और उस तख्त को देखने पर उसने देखा है कि पूरा मंदिर। सो तख्त कहाँ पर है? उसकी सेंचुरी में है, उसके मंदिर में है। यू नो, सो उसके तख्त का हाई एंड लिफ्टेड अप एंड हिज ट्रेन फिल्ड द टेम्पल। जो उसके वस्त्र थे उसने पूरे मंदिर को जो है वो क्या कर दिए हैं? भर दिया है। फिर उसने यहाँ पर क्या लिखा है? सरफिम्स को क्या बोला गया हिंदी में? शराब। शराब। ओके, सो फिर उसने शराब देखे हैं जो कहां पर है? खुदा के तख्त पर है, जिनके 6 6 पंख जो हैं हमें नजर आते हैं। सो ये शाया ने भी ऐसे जीव देखे हैं जिनके 6 6 पंख थे। और यहाँ पर यूहन्ना भी जो है वो ही 6 6 पंखों वाले जीव को, चार जीवों को जो है यहाँ पर देखता है। यहाँ पर उसने बयान किया कि वो अपनी आंखों को ढांपते हैं ताकि वो किसी भी तरह से पाप ना कर सके। किस तरह का पाप? जो कि फ्लैश ऑफ आई। ओके, एम आई राइट? या फ्लैश ऑफ आई और लस्ट ऑफ आई और लस्ट ऑफ फ्लैश। सो पैरों से, ताकि वो कोई ऐसी वॉक ना करे जो कि खुदा के वचन से जो है वो अलग हो। आंखों से वो कभी भी अपने पे घमंड ना कर सके, परमेश्वर पे जो है वो हमेशा घमंड करे। तो वहां पर भी यही शब्द जो है उन्होंने बोले हैं, होली 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 इज द लॉर्ड, तीसरे वचन में। आइए देखिए ये शायद 6 और उसके तीसरे वचन में। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है।
ओके, सो वहां पर भी यही जीव दिखाई दिए हैं, और जीवों ने क्या किया है? होली, 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 3 होली किए हैं। सो गॉड हेड में कितने पर्सन्स हैं? जी गॉड हेड में कितने पर्सन हैं? 3 जी। पर्सन हैं, पिता, जी। पुत्र, पवित्र 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 आत्मा। सो जब वो 3 ये होली 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 कह रहे हैं, तो इसका मतलब तख्त में तीनों विराजमान है। ओके, जी जी जैसे हम ऑलरेडी यूहन्ना की अंजील में सीख चुके हैं कि पुत्र भी पिता से आया है, आत्मा भी पिता से आई है, और है। पितृ पुत्र और पिता दोनों क्या है? एक है। सो जो तख्त पे विराजमान है वो खुदा है। खुदा के या खुदाई के बीच में जो 3 पर्सन हैं, वो एक में जो है वो यूनाइटेड हैं। सो इसलिए जो वहां पर बैठे 4 जीव हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो तीनों को पवित्र 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 कह के जो है वो कह रहे हैं। सो जो था, जो है, और जो आने वाला है। सो जो था, अगर हम देखें, तीनों इटर्नल हैं, बाइबल बयान करती है। तीनों थे, तीनों हैं, और तीनों में से एक जो है, हम देखते हैं कि अपनी आत्मा के साथ जो है वो आ रहे हैं। सो यानी फिजिकल फॉर्म, एक फिजिकल फॉर्म में हम देख सकते हैं वो यीशु मसीह है। सो इसलिए यीशु मसीह भी उसी तख्त पर विराजमान है। सो आइए देखें, उसके बाद हम रेवलेशन उसकी 4 और उसके 9वें वचन में जाएंगे। जी। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो गानुक जीतता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुग जीतता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सूजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सूझी गई। आमेन। सो यहाँ पर जो 24 आमीन। बुजुर्ग हैं, 4 बीस्ट हैं, जीव हैं, वो तख्त पे बैठे हुए के सामने जो है अपनी इबादत दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसने क्या कहा है? क्योंकि उसने सब चीजें जो है वो क्या की हैं? सिरजी हैं। जब हम उत्पत्ति में आते हैं, उसके पहले अध्याय के पहले वचन में, तो हम देखते हैं परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, यानी आसमान और जमीन को बनाया। जब हम उसके पहले की 26 आयत में आते हैं, तो वहां पे लिखा, आओ हम क्या करें? इंसान की मनुष्य को रचना करें। राइट। फिर उसके बाद जब हम यूहन्ना उसके पहले अध्याय उसके पहले वचन में आते हैं, तो कहता है, आदि में क्या था? वचन था, वचन था। वचन वचन था, परमेश्वर के साथ परमेश्वर था, के साथ। और वचन ही परमेश्वर था। फिर उसके चौथे वचन में कह रहा, वही वचन क्या हुआ? वेद। देहधारी हुआ। सो एक फिजिकल फॉर्म, यानी जो कि ग्लोरी या डॉक्सा वर्ड आया है, वो ये बताता है कि एक वन विजिबल फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड कौन था? यीशु मसीह थे। सो यीशु जी मसीह के जरिए से, इब्रानियों उसके पहले अध्याय उसके पहले वचन में लिखा कि सारी धरती की जो है वो रचना हुई है। सो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा रचना के टाइम पर थे, पर यीशु मसीह के जरिए से क्यों कहा गया? क्योंकि वही एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है पिता की। सो वो तीनों अलग नहीं है, तीनों क्या है? एक है। पर यीशु मसीह के जरिए से उसने अपनी फिजिकल मैनिफेस्टेशन हमारे बीच में जो है दी है, ताकि हम उसे देख सकें। इसीलिए क्योंकि बाइबल में लिखा, किसी ने पिता को नहीं देखा और किसी ने परमेश्वर को देखकर जीवित नहीं रहेगा। सो जीवित नहीं रह सकता था, इसलिए उसने क्या ली? फिजिकल फॉर्म ली। सो परमेश्वर ने अपनी फिजिकल मैनिफेस्टेशन जो है यीशु मसीह के जरिए से हम तक जो है वो पहुंचाई है। सो 4 बीस्ट उसको ग्लोरी कर रहे हैं, उसको महिमा कर रहे हैं, उसका धन्यवाद जो है कर रहे हैं। किसका? जो कि हमेशा हमेशा तक जीवित है। यहाँ पर जिक्र किया गया है, वो तख्त के ऊपर जो बैठा है, उसको महिमा देना क्यों है वर्दी? इसलिए क्योंकि वो जीवता परमेश्वर है, युग ने युग तक जीवित रहने वाला, इटर्नल है। पर शैतान उसके विपरीत क्या है? वो एक दिन क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। पर यीशु यस। मसीह या खुदावन कभी भी खत्म होने वाले नहीं है। सो इसलिए जो वॉरफेयर है वो वर्शिप की है, और वर्शिप किसे करना है? यही वॉरफेयर है, यही ग्रेट कंट्रोवर्सी है। और इसी चीज को हमें समझने की जरूरत है कि हमें उसकी वर्शिप करनी है जिसने सारी धरती को बनाया है।
आमेन। आमीन। सो आमीन। प्रकाशित वाक्य 14 उसकी 6 उसके 7 में जो है 3 फरिश्तों का पैगाम है। तो पहला फरिश्ता पैगाम क्या कर रहा है? परमेश्वर की महिमा करो, उसका भय करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। और उसको दंडवत करो जिसने सारी धरती को बनाया, जमीन, आसमान, समुद्र और स्रोतों को जो है वो बनाया है। सो फिर रेफर क्या कर रहा है? क्रिएटर को, कि वर्शिप किसकी होनी चाहिए? क्रिएटर की होनी चाहिए। सो इसलिए जो प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय है उसमें हम ये देखते हैं कि ये जो सिंहासन पर बैठा है उसको वर्शिप क्यों करना है? क्योंकि ही इज ए क्रिएटर। वो क्रिएशन नहीं है, वो क्रिएटर है। और उसका बयान, उसने जो एक्सप्रेशंस दिए हैं, वो एक्सप्रेशंस जब हम दूसरे हवालों में, बाइबल के दूसरे हवालों में देखते हैं तो हमें समझ आता है कि परमेश्वर है। परमेश्वर तक के में 3 जो है वो व्यक्ति हैं, और उनमें से प्रभु यीशु मसीह भी वहां पर विराजमान है। तो इसलिए क्या कह रहा है? दे कास्ट दे क्राउन्स, उन्होंने अपने जो स्टिफनोस करके जो शब्द आया है क्राउन का, यानी जो उन्होंने जय पाई थी उसके बदले में जो उनको खुदा ने इज्जत दी है, वो इज्जत उसके सामने उन्होंने जो है रख दी है, जो ये दिखाता है कि ही इज सुप्रीम। जो तख्त पे बैठा है वो सुप्रीम है, और उससे बढ़कर कोई भी सामर्थ नहीं है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। कि जिन्होंने जो रिडीम हुए हैं अर्थ से, उन्होंने भी अपने सिरों को झुका दिया, और जो उसके सामने 4 जीव हैं उन्होंने भी उसकी जो है वो क्या की है? इबादत की है। सो ये कुरूप है जो उसकी मिनिस्ट्री को करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने भी खुदा के सामने सिजदा किया है। तो क्यों कर हमारा सिर उसके सामने ना झुके, जिसने सृष्टि की रचना की है, जिसे हर प्राणी जो स्वर्ग में बैठा है वो सिजदा कर रहा है। हम पापी क्यों अपने सिर को जो है शैतान के सामने झुकाएं? सो शैतान का यही पर्पस है कि हम उसके सामने झुक जाएं, उसकी इबादत करें। पर यीशु का पर्पस जो है वो आ, ये नहीं था कि वो सभी की इज्जत ले, पर उसने अर्न की है इज्जत। कैसे? कि वो हमारे लिए जब आके मर गया, हमारे कफारे के लिए उसने अपने आप को शून्य कर दिया। हमारे कफारे के लिए उसने जब मेहनत की है, हमारे कफारे के लिए जब उसने अपना प्रकाशन प्रकाशित वाक्य में दिया है, ताकि हम इस वार्निंग को सुनकर अपने आप को बचा सके, तो वो ये दिखाता है कि वही वर्दी है, वही इस काबिल है जी। कि हमारी जी। उपासना ले सके। हम उसका आदर और उसकी महिमा हमेशा तक करते रहेंगे। हमारे सिर उसी के सामने झुकेंगे जिसने हमें बनाया। आमीन। 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 सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है वो हमारी प्रार्थना में रहनुमाई कर सकता है। जी, जाविस। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा, परमेश्वर पिता, खुदावंद बाप, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद खुदा आपके वचन के ज्ञान के लिए। खुदा आज वो दिन है, हर एक दिन खुदा तेरी ओर से मुहैया करा गया। खुदा हम इसमें आनंदित होते हैं। हम मिटते गए खुदा, क्योंकि यहोवा आपकी माँ को का फल है, आपके दयामर है प्रति भोर भोर को देते पीछे माने मेरे मन। ओ खुदा, यहोवा का धनी कर, जो कुछ मुझ में वो उसके पिता नाम को धनी के मेरे मन। यहोवा का धनी कर से किसी प्रकार को ना बोला। धन्यवाद खुदाबंद बाप की, तो अपने प्रकाशन से हमें भर रहा है। और खुदाबंद बाप, हमारे लिए ये खुशखबरी है कि खुदा, जब यूहन्ना ने खुदाबंद बाप तेरे तख्त को देखा तो तख्त खाली नहीं, वो तख्त में कोई बैठा हुआ पाया गया। खुदाबंद बाप, हम ये देखते हैं खुदाबंद बाप की तेरा तख्त खुदाबंद बाप युगान युग की तेरी खुदाबंद बाप हुकूमत है। खुदाबंद बाप, हम तेरी महिमा करते हैं खुदा, कि जो आशा तू हमें देकर गया है वो आशा को तू निभाने वाला परमेश्वर है। कि जिस तरह तू उठा लिया गया, तू शीघ्र ही आ रहा है कि अपनी भेड़ों को भी जो तुझ में बनी है खुदा, वो ले जाए। खुदाबंद बाप, 1,44,000 जन की आज जरूरत है। खुदाबंद बाप, खुदाबंद बाप, वे है जिनके अंदर मिक्सअप टीचिंग नहीं आई, वे अशुद्ध है, जिन्होंने कभी भी वो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, वे निर्दोष, और जहाँ कहीं मीम ना जाता था खुदा, वे उनके पीछे हो लेते थे। खुदाबंद बाप, वे खुदाबंद बाप, हम खुदाबंद बाप, हम जानते हैं कि हम परफेक्ट नहीं है खुदाबंद बाप, परंतु हम जब तेरे सबमिशन, तेरे अनुग्रह में होकर चलते हैं, हम ये विश्वास रखते हैं कि एक दिन तू हमें परफेक्ट बनाएगा खुदा। हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदा। तू अति करुणा में परमेश्वर, हम तेरी करुणा को देखते हैं, एंड हम आपकी गुड न्यूज को देख सके कि खुदा, तू अपने वायदों का पक्का है। तेरा वचन कहता है खुदा कि जब तक वो वचन पूरा ना हो ले, वो वापस नहीं आता खुदा। तेरा वचन जो तूने अपने प्रजा से, अपनी कलीसिया से
वायदा किया है खुदा, वो पूरा होए बगैर कभी भी वापस अधूरा नहीं जाएगा खुदा। हम विश्वास रखते हैं खुदा, तू शीघ्र आ रहा है। हम खुदा तेरी प्रजा तैयार पाई जाए कि हम अपने दुल्हे के खुदावंद बाप स्वागत के लिए एकजुट होकर उसकी दुल्हन, उसकी महिमा करने के लिए उसके पवित्र आत्मा के तेल को अपने अंदर जलता हुआ हम पाए खुदा। हमें बढ़ाए खुदा, ताकि हम आप में और चले। ब्लेस कीजिए सिस्टर को। एंड खुदा हम ये देखते हैं कि हम और जानना चाहते हैं आपके वचन को खुदा। आप हमें बताए आपकी भूख, आप हमें आपके वचन की खुदाबंद बाप हमें भूख और प्यास और दे कि हम उसके भेदों को जाने। हमें ब्लेस कर, हाय डेस्टिनी को खुदा आशीषित कर। और जितने लोग जो आशीष हमने पाई है, वी आर फीलिंग वेरी ब्लेसेड लॉर्ड, वो ही ये वीडियोस को देख के लोग भी अनेक प्रजा पाए। हमें ब्लेस करे खुदा, आत्मिक रीति, शारीरिक रीति, जिस तरह आप चाहते हैं। और सारी मैं आपको देते हैं, इसको यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इस तरह से ग्रहण कीजिए। आमीन। 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 आमीन आमीन। ताकि शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे। आमीन। 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 थैंक यू सो